Welcome to the lecture. In this lecture, we will learn about conditional statement and biconditional statement. So let's see what is meant by the conditional statement. It is also called as an implication. Okay. Let's see. Conditional statement. It is also called as an implication. This is the arrow for the implication. If two simple statements P and Q are connected by the group of words if then the resulting compound statement if P then Q is called a conditional statement, that is the implication, and which is written in the symbolic form as a P implies Q. Okay, read as a P implies Q. ओके यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो उसे कैसे कनेक्ट करना है? इफ एंड देन से कनेक्ट करना है। हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इफ एंड देन से कनेक्ट करेंगे, तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ P एंड Q, राइट। तो इसे कैसे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में? P implies Q ऐसे बोलेंगे। इसका रीड भी कैसे होगा? P implies Q ऐसे रीड करेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है let P denote there is a rain and Q denote the match will be cancelled। तो हमें इसे कंडीशनल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देन P implies Q। तो P implies Q क्या हो जाएगा? P implies का रहेगा तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? इफ एंड देन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? If there is a rain, then the match will be cancelled। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इन दो स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं? इफ एंड देन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, और इसे क्या कहेंगे हम? P implies Q। ओके, सेकेंड है let P denote R is a rational number and Q denote R is a real number। इसे भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इफ एंड देन कनेक्ट यूज करेंगे। तो क्या आएगा हमारा रिजल्टिंग स्टेटमेंट? P implies Q है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इफ R is a rational number then R is a real number। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? इफ एंड देन से हम दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे, तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, जिससे हमें क्या होगा? इजीली ट्रूथ वैल्यूज हम स्टेटमेंट की फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो P यहाँ पे देखिए, P अगर ट्रू रहेगा तो Q स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आता है? ट्रू आता है। P स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, Q स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आता है? ट्रू आता है। P स्टेटमेंट भी ट्रू रहेगा, Q स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा, तो उसका कंडीशन इम्प्लीकेशन क्या आता है? फॉल्स आता है। P स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा, Q स्टेटमेंट भी फॉल्स रहेगा, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आता है? ट्रू आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट में ट्रू रहेंगे या फिर ट्रू या फॉल्स रहेंगे, तो उसका क्या आता है? ट्रू आता है। अगर Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है? फॉल्स आती है। P implies Q रहेगा और Q स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है? फॉल्स आती है, अदरवाइज इट इज अ ट्रू। तो एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है उसे हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है इफ द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम देन आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिजल्टिंग स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? P implies Q डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट डिनोट किया है, द ट्रेन रीचेज ऑन टाइम, तो Q डिनोट करेंगे आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है? P implies Q, राइट। P implies Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? दोनों स्टेटमेंट को इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट में हो जाएगा, राइट। सेकेंड, इफ प्राइस इंक्रीजेज देन डिमांड फॉल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इफ एंड देन से कनेक्ट किया है, तो इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो P क्या डिनोट करेंगे? प्राइस इंक्रीजेज, एंड Q डिनोट करेंगे डिमांड फॉल्स। तो इफ एंड देन यूज किया है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P implies Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। जो क्योंकि यहाँ पे इफ एंड देन कनेक्ट किया है, तो इफ एंड देन से कनेक्ट किया है स्टेटमेंट, तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में हो जाएगा। तो P implies Q इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सेकेंड है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट है इफ रोम इज इन इटली देन पेरिस इज इन फ्रांस, तो इसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है स्टेटमेंट का।
सॉल्यूशन में P डिनोट करेंगे रोम इज इन इटली एंड Q डिनोट करेंगे पैरिस इज इन फ्रांस। तो ट्रूथ वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले देखना होगा कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो P स्टेटमेंट रोम इज इन इटली इट इज अ ट्रू, Q डिनोट पैरिस इज इन फ्रांस इट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू आ जाएगी, क्योंकि बोथ जो सब स्टेटमेंट है P एंड Q क्या है? ट्रू है। दैट इज रोम इज इन इटली एंड पैरिस इज इन फ्रांस आर ट्रू। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या रहता है? P इम्प्लाइज Q, राइट। इसका सिंबॉलिक फॉर्म है P इम्प्लाइज Q। तो P की वैल्यू है T, Q की वैल्यू है T, तो T इम्प्लाइज T क्या आता है? ट्रू आता है। ओके, इसलिए इसकी जो गिवन स्टेटमेंट है इफ रोम इज इन इटली देन पैरिस इज इन फ्रांस, इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी ट्रू आएगी, T आएगी। Also true, the both statements are true, then the truth value is true because of T implies T, it is a true. तो given statement क्या हो जाएगा हमारा? True हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाय कंडीशनल एंड डबल इम्प्लीकेशन। तो बाय कंडीशनल को हम क्या बोल सकते हैं? डबल इम्प्लीकेशन भी कह सकते हैं। ये इसका सिंबल है, राइट, ये इसका सिंबल है। तो देखते हैं क्या है। If two statements P and Q are connected by the group of words if and only if, और ऐसे भी रीड कर सकते हैं हम EIFF, then the resulting compound statement P if and only if Q is called biconditional of P and Q is written in symbolic form as a P double implication Q. It is read as P if and only if Q. Okay, इसे क्या करना है हमें? P if and only if Q ऐसे रीड करना है। तो यहाँ पे P एंड Q अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट रहेंगे तो उसे कैसे कनेक्ट करेंगे हम? बाय द वर्ड यूजिंग इफ एंड ओनली इफ। तो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएगा? बाय कंडीशनल ऑफ P एंड Q हो जाएगा। उसका सिंबॉलिक फॉर्म है, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, और इसे रीड करेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q। ट्रूथ टेबल देखते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर द बाय कंडीशनल। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट एंड P इफ एंड ओनली Q। ओके, तो यहाँ पे P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो उसका P इफ एंड ओनली इफ Q क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ओके, P स्टेटमेंट भी ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसका इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? P इफ एंड ओनली इफ Q क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। इफ P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसका P इफ एंड ओनली इफ Q क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। P स्टेटमेंट फॉल्स है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो दोनों का बाय कंडीशनल क्या आ जाएगा? डबल इम्प्लीकेशन ट्रू आ जाएगा। ओके, इफ एंड P इफ एंड ओनली इफ Q क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर P एंड Q दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है? बाय कंडीशनल क्या आता है? ट्रू आता है। P एंड Q दोनों फॉल्स रहेंगे तो उसका P इफ एंड ओनली इफ Q क्या आता है? ट्रू आता है, अदरवाइज इट इज अ फॉल्स। ओके, note the biconditional statement P if and only if Q is the compound statement P implies Q and the Q implies P of the two compound statement। तो ये दोनों क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट किससे है? P implies Q and Q implies P। तो ये क्या होता है? biconditional statement of P if and only if Q। तो फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इफ P and Q are true, R and S are false, then find the truth values of the following। तो यहाँ पे क्या है? गिवन है कि हमारा P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट क्या है? उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और R स्टेटमेंट और S स्टेटमेंट जो कि उसकी वैल्यू क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है ब्रैकेट में, ब्रैकेट P इफ एंड ओनली इफ निगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट कंजंक्शन ब्रैकेट R इफ एंड ओनली इफ निगेशन S ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका हमें सॉल्यूशन लिखना है बाय विदाउट ट्रूथ टेबल। तो विदाउट ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है। ओके, P क्या है हमारा? ट्रू है, राइट। P क्या है? P एंड Q आर ट्रू है, और R एंड S क्या है? फॉल्स है। तो यहाँ पे P है तो इसका क्या आएगा? हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, राइट। Q क्या आएगा? निगेशन Q है, तो Q क्या होता है हमारा? ट्रू है। Q क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसे क्या लिखेंगे? निगेशन जैसा है ऐसा लिखेंगे, और ये निगेशन T लिखेंगे। तो बाद में क्या है? कंजंक्शन, राइट, कंजंक्शन ही रहा। तो ब्रैकेट में R क्या है? R की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो ये फॉल्स लिखा। इफ एंड ओनली इफ निगेशन क्या है? S, S की वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो ये ऐसे लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या आता है कि T ऐसे ही लिखा। तो निगेशन ऑफ T क्या आता है?
निगेशन ऑफ टी अगर हम ट्रुथ टेबल में देखेंगे, निगेशन के ट्रुथ टेबल में, तो क्या आता है, निगेशन ऑफ टी क्या आता है, फॉल्स आता है, और निगेशन ऑफ फॉल्स क्या आता है, ट्रू आता है। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ टी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, निगेशन ऑफ टी क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। तो कंजंक्शन ब्रैकेट एफ एंड निगेशन इफ एंड ओनली इफ निगेशन एफ, तो निगेशन एफ क्या जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप टी इफ एंड ओनली इफ एफ, तो टी इफ एंड ओनली इफ एफ, तो क्या आता है इसका वैल्यू, ट्रू टेबल में देखा है हमने, क्या आता है, फॉल्स आता है। क्योंकि क्या देखा था रिमार्क हमने कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो उसका डबल इम्प्लीकेशन क्या आता है, ट्रू आता है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तो उसका डबल इम्प्लीकेशन क्या आता है, ट्रू आता है, अदरवाइज इज अ फॉल्स। तो यहाँ पे टी इफ एंड ओनली इफ एफ है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, और एफ इफ एंड ओनली इफ टी क्या है, ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसका क्या लेना है, हमें कंजंक्शन लेना है। ओके, यहाँ पे तो एफ कंजंक्शन एफ क्या आता है, फॉल्स आता है, क्योंकि कंजंक्शन में क्या रहता है, अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो अभी उसकी वैल्यू क्या आती है, ट्रू आती है, अदरवाइज इट इज़ अ फॉल्स। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारा पी इफ एंड ओनली इफ निगेशन क्यू कंजंक्शन ब्रैकेट आर इफ एंड ओनली इफ निगेशन एस, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।